गुड मॉर्निंग बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th के इंग्लिश सेकेंड का लेसन 4 द प्रोनाउन पर डिस्कस करेंगे। द प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, यानी ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए। डिफिनेशन इसकी है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कहा गया अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है विच इज यूज्ड जो कि प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन, एक संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल आपका है, जैसे है पहला आपने किसी संज्ञा को लिया राम, राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ देखिए पहले एग्जाम्पल में पहले वाक्य में लिखा गया है राम, राम एक संज्ञा है, राम एक नाउन है। अब इसी लड़के के बारे में यदि हमको कुछ और बातें कहनी हो तो उस राम शब्द को बार बार न दोहराना पड़े, उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वही प्रोनाउन, वही सर्वनाम होता है। तो यहाँ राम आपका थर्ड पर्सन का है, राम थर्ड पर्सन के नाउन के लिए प्रोनाउन जो बनता है एक वचन के लिए वो बनता है ही। तो इसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वो बना है ही। अब इसके बारे में यदि हमको अगला शब्द कहना है कि पहला कहा गया राम इज अ गुड बॉय, अब इसके बारे में यदि आपको दूसरा वाक्य कहना, कुछ भी मान लीजिए, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आल्सो, वह एक ईमानदार लड़का भी है। इसमें देखिए बच्चों, राम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग ही किया गया यही आपका प्रोनाउन है। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द ही प्रोनाउन होता है। बच्चों इसके बाद हम ये जानेंगे कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं, जो मेन प्रोनाउन होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन इस कक्षा में हम केवल 5 ही प्रकार के प्रोनाउन पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला प्रोनाउन आपका है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्न किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक, जो अलग अलग विभाग की जानकारी दे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करे, जिसको हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके बाद आपका छठा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, यानी कर्ता जब अपने बारे में बात करे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। सातवां आपका है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक। संकेत से ही क्लियर है कि ऐसे प्रोनाउन जिसके माध्यम से संकेत किया जाए। आठवां आपका है इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। तो आज के इस वीडियो में हम इस क्लास में हम सिर्फ 5 ही प्रकार के प्रोनाउन पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले प्रोनाउन पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रोनाउन आपका था पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन जब किसी विशेष व्यक्ति के या प्राणी के बारे में बात की जाती है तो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा आपका होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो कोई भी व्यक्ति जो कहने वाला होता है उसको फर्स्ट पर्सन में रखा जाता है, जिसमें आई और वी आते हैं। फर्स्ट पर्सन में कहने वाला आई और वी, यानी कहने वाला जब भी कहेगा तो कहेगा मैं या हम कहकर बात करेगा। और सेकेंड पर्सन में क्या आता है यू, यानी जब कहने वाला सामने वाले से कहेगा तुम या आप कह के तो उसे सेकेंड पर्सन में रखा जाता है। सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू आता है। और कहने वाला सुनने वाले से जिस किसी व्यक्ति के बारे में बात करता है वो आपका होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में प्रोनाउन आते हैं ही, शी, इट और
दे। ये आपके पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद हैं, जिनमें पहला होता है फर्स्ट पर्सन, जिसमें फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन आई और वी होते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू सिर्फ आता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही, शी, इट, दे आते हैं। अब इनका एक केस भी होता है, जिनको अलग प्रकार से डिवाइड किया जाता है, जिन्हें एक सारणी के माध्यम से आपको अगले क्लास में समझाया जाएगा। बच्चों, आपने पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब प्रत्येक प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, जो कि सारणी के माध्यम से आपके सामने समझाया गया है। तो पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन आते हैं वो है आई और वी। आई और वी नॉमिनेटिव केस में होते हैं। देखिए, आप प्रत्येक केस को समझाएगा। पहला केस आपका है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा है पॉसेसिव केस, यानी अधिकरण। जब हम किसी चीज पर अपने अधिकार को बताते हैं तो वो पॉसेशन से बना अधिकार, तो ये अधिकरण होता है। ऑब्जेक्टिव केस यानी जो कर्म होता है। तो ये 3 केस हैं और प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन को 3 केस में इसमें डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पर्सन में पहला कर्ता आता है आई। आई का पॉजेसिव केस है माई या माइन, दोनों। ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। और इसके बाद फर्स्ट पर्सन में ही कर्ता वी भी आता है। वी का पॉजेसिव केस आवर या आवर्स होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। और इसके बाद आपका पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, जिसमें आपको बताया गया है कि इसमें प्रोनाउन यू सिर्फ आता है। यू का पॉजेसिव केस होता है योर्स और ऑब्जेक्टिव केस भी योर ही, ऑब्जेक्टिव केस यू। इसके बाद आपका थर्ड पर्सन आता है। थर्ड पर्सन में अन्य प्रोनाउन को रखा जाता है, जिसमें मेन होते हैं ही, शी, इट, दे या किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को थर्ड पर्सन में रखा गया है। इसमें नॉमिनेटिव केस के कर्ता ही का पॉजेसिव केस होता है हिज और ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। और नॉमिनेटिव केस के कर्ता शी का प्रोनाउन शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है हर या हर्ष और ऑब्जेक्टिव केस में भी हर ही होता है। इसके बाद आपका प्रोनाउन इट आता है। इट का पॉजेसिव केस इट्स और ऑब्जेक्टिव केस इट। इसके बाद आपका है दे। नॉमिनेटिव केस में दे, इसका पॉजेसिव केस डियर और ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। पर्सनल प्रोनाउन के बाद आपका आता है दूसरा प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऐसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा विशेष की ओर संकेत नहीं करते हैं। ऐसे सर्वनाम अनिश्चयवाचक या इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है आर गुड। इसमें देखिए लिखा गया है आल, जो कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा ना करके सभी की बात कर रहे हैं। अब सभी में कई लोग आ सकते हैं, तो इसमें जो आल शब्द है ये आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक एग्जाम्पल आपका है नोबडी। नोबडी मतलब कोई नहीं, ये भी आपका है अनिश्चयवाचक प्रोनाउन। जब ये सेंटेंस में आएगा तो नोबडी शब्द अनिश्चयवाचक प्रोनाउन कहलाएगा। इसके बाद आपका अगला आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव। बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे कि इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्न। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से बना प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न किया गया होगा। तो ऐसे सर्वनाम जिनके माध्यम से प्रश्न किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, वे प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका है व्हाट आर यू डूइंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसमें कहा गया व्हाट आर यू डूइंग। इसमें जो व्हाट शब्द है, ये व्हाट शब्द आपका होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट से पता चल रहा है कि प्रश्न किया जा रहा है, तो व्हाट शब्द आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद आपका अगला प्रोनाउन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक, यानी ऐसे प्रोनाउन जो किसी विशेष समूह में किसी समूह में से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर की बात करें, ऐसे प्रोनाउन विभाग सूचक प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका है ईच।
ईच मीन्स होता है प्रत्येक। ईच ऑफ यू कैन गो टू सी द ताज। एग्जाम्पल में कहा गया है ईच ऑफ यू, यानी तुम लोगों में से प्रत्येक। तुम में से प्रत्येक, प्रत्येक यानी अलग अलग की बात की जा रही है। तो यू एक समूह है, इसमें से ईच जब कह दिया गया तो यू में कई लोग शामिल हैं। अब उनमें से प्रत्येक यानी एक एक सभी लोग जा सकते हैं। तो ईच शब्द आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक। इसके बाद आपका अगला आता है पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इससे पता चला संबंधवाचक से ही ऐसे सर्वनाम जो दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करें। जैसे आपका एग्जाम्पल है ही इज ए मैन, ये आपका है पहला वाक्य। दूसरे वाक्य को हु शब्द से जोड़ा गया है, हु हेल्प्ड मी। इसमें देखिए कहा गया है रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। इसमें हु शब्द आया है जो दो वाक्य, ही इज अ मैन हेल्प्ड मी, दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों के बीच संबंध बताने वाला शब्द है हु। तो ये हु शब्द जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। हु वैसे देखने में इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन जब ये दो वाक्यों के बीच संबंध का कार्य करता है तो इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये था आपका प्रोनाउन के प्रकार। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।